राजस्थान के कोटा से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को शर्मसार कर देने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जहां न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक महिलाओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब तक 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। किडनी फेल, यूरिन बंद, प्लेटलेट्स डाउन और पूरे शरीर में संक्रमण जैसे गंभीर लक्षण सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही ऑपरेशन थिएटर में लगातार महिलाओं की हालत बिगड़ती रही, फिर भी उसी ओटी में ऑपरेशन क्यों किए जाते रहे? क्या ये मेडिकल सिस्टम की घोर लापरवाही है या फिर किसी बड़े संक्रमण और अव्यवस्था को छुपाने की कोशिश? मामला इतना गंभीर हो गया कि जिला कलेक्टर और एसडीएम को रात में निजी अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जानना पड़ा। वहीं अब 2 डॉक्टर समेत 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर 2 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन? कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पिछले 4 दिनों में 8 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इन सभी महिलाओं की सर्जरी एक ही इमरजेंसी में हुई थी। सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं में एक जैसे लक्षण सामने आए: यूरिन बंद होना, किडनी फेल होना, प्लेटलेट्स डाउन होना और शरीर में तेजी से संक्रमण फैलना। सबसे पहले 4 मई की रात पायल की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद एक एक कर अन्य महिलाओं की हालत खराब होती चली गई। 48 घंटे के भीतर पायल और ज्योति की मौत हो गई। हैरानी की बात ये रही कि 6 महिलाओं की हालत बिगड़ने के बावजूद उसी ओटी में 2 और महिलाओं की सर्जरी की गई, जिसके बाद किरण और गर्भवती सिरीन की भी हालत गंभीर हो गई। वहीं किरण के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने पहले नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में सिजेरियन किया गया। ऑपरेशन के करीब 18 घंटे बाद किरण का यूरिन बंद हो गया, बीपी गिर गया और दर्द इतना बढ़ा कि पूरी रात तड़पती रही। आखिरकार उसे निजी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां डायलिसिस करनी पड़ी। वहीं 6 महीने की गर्भवती सिरीन को बच्चेदानी में टाँके लगाने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने लंबे समय तक गंभीरता नहीं दिखाई और बाद में निजी अस्पताल में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। ऑपरेटिंग सर्जन डॉक्टर श्रद्धा की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जबकि इमरजेंसी ओटी इंचार्ज डॉक्टर नवनीत शर्मा समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ड्रग कंट्रोल विभाग ने भी गायनी वार्ड में इस्तेमाल होने वाली 24 प्रकार की दवाओं और उपकरणों के उपयोग पर रोक लगा दी है। यानी अब जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं दवाओं का मेडिकल उपकरणों में संक्रमण तो नहीं था। तो वहीं शनिवार सुबह जयपुर से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल 4 महिलाएं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें एक की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठन की है। पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कांग्रेस की टीम कोटा पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है। कांग्रेस ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, जिसके चलते कोटा मेडिकल कॉलेज का ये मामला सिर्फ लापरवाही ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर 6 महिलाओं की हालत बिगड़ने के बाद भी उसी ओटी में ऑपरेशन जारी रहे तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ निलंबन और बर्खास्तगी से 2 जिंदगियां वापस आ जाएंगी? क्या पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी अस्पतालों में अब मरीज सुरक्षित हैं?